इस यीशु ने इंट्रोड्यूस किया, जैसे फर्स्ट नबी ने यीशु का परिचय दिया, वैसे यीशु ने तीसरे नबी का परिचय दिया। और यहां एंट्री होती है उन भविष्यवक्ताओं की जिनकी गिनती तीसरे में आती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी पेंतिकोस्त के दिन। आइए वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना का 20:21 में यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। तो पिता ने यीशु को कैसे भेजा? नबी बनाकर। यीशु कैसे भेजेगा तीसरे प्रॉफिट को? इनको कैसे भेजेगा? नबी बनाकर। और कौन सी आत्मा? याद आया पौलुस, माफ करना, मूसा क्या कहता है? भला होता, जोशुआ को कहता है भला होता कि सारी की सारी प्रजा नबी होती और सबके अंदर वही आत्मा होता। और यीशु भी यही कह रहा है। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो एक नबी को क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। एक नबी को क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन। लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए नबी का? उसका मुंह। तो 3 नबी और 3 मुंह और परमेश्वर की बातें आगे रखूंगा ना। ये कब पूरा हुआ? यहां हुआ एक्ट चैप्टर 2 में वर्स 4 में। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसको कहते हैं कि परमेश्वर को पहले नबी बनाना था और उसने अपने चेलों को नबी बनाया, और नबी बनाने के बाद उनका मुंह ले लिया, अपनी जबान उनका ले ली और उनसे कहा कि मुझे तुम्हारा मुंह चाहिए, मुझे तुम्हारी जबान चाहिए, और मैं तुम्हारी जबान पर अपने प्रचार डालूंगा और तुम प्रचार करोगे। उसके बावजूद कि तुमको वो भाषा नहीं तुमने कभी सीखी, लेकिन तुम पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पेंतुस, आसिया, फुग्रिया, पंफुलिया, मिस्र, लीबिया देशों के रोमी, यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती, अरबी, टोटल 18 कंट्री से या 18 जगह से लोग आए थे। उनकी भाषा में तुम भविष्यवाणियां करोगे। आपको मैं फिर से बता दूं कि यहां अन्य भाषा पे जोर मत दीजिए, यहां भविष्यवाणी पे जोर दीजिए। मैं आपको प्रूफ करूंगा अभी। परंतु यह बात वो है, दूसरा पत्रस 16 पत्रस कहता है, परंतु बात यह है कि योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरने स्वप्न देखेंगे। वचन 18 पे फोकस करिएगा। वरन मैं अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो यहां पर अन्य भाषा पे जोर मत दो, यहां पे भविष्यवाणी पे जोर दो। तो 120 क्या कर रहे थे? दूसरों की भाषा में भविष्यवाणी कर रहे थे। पेंटिकॉस्टल पास्टरों, कैरिस्मेटिक पास्टरों, इंडिपेंडेंट चर्च के पास्टरों और विश्व के वो सो कॉल्ड जिब्रिश के पास्टरों, अपनी स्टडी को दुरुस्त करो, अपनी स्टडी को ठीक करो, अपनी नॉलेज को ठीक करो। तुम लोगों की बकवास के चलते एक गलत चीज मसीह की देह में लूसीफर घुसाने में कामयाब हो गया, जिसको तुमको अफसोस तक नहीं है। और उल्टा मुझे कहते हो कि डैनियल राज गलत सिखा रहा है। तो मैं ओपन चैलेंज दे चुका हूं कईयों को, लेकिन वो सामने आते ही नहीं है, लेकिन पीठ पीछे भौंकते रहते हैं। तो मैं वापस चैलेंज दे रहा हूं, मुझे ये ठीक करके बताओ कि यहां रबा रबा शबा शबा लबा लबा कहां है? पहली बात, यहां कहां है? और इसको कोट कर रहा है कि ये प्रोफेसी कर रहे हैं। आप वचन को पढ़ लीजिए, ये प्रोफेसी कर रहे हैं। और पत्रस जब बोल रहा है पार्थी, मेदी, एलामी, इन सब की भाषा 120 जैसा बोल रहे थे, क्योंकि लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो जिसको जो भाषा आती थी वो उसको समझता था। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है एक्ट चैप्टर 2 वर्स के 14 में कि पतरस ने जब अपना मुंह खोला तो उसने उनको कहा जो उनकी बुराई कर रहे थे, और उन सभी लोगों को जिनका 3000 का उद्धार हो गया था, उनको कहा, क्योंकि उन्होंने पूछा एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37 में कि अब पतरस हम क्या करें? कौन सी भाषा में पूछा? यही भाषा में पूछा जो पतरस ने कभी नहीं बोली थी। तब पतरस 38 में कहता है कि मन फिराओ, और भी बातों से उनको कहा टेढ़ी जातियों से बचे रहो, उनको सिखाता रहा।
कौन सी भाषा में? उनकी भाषा में। तो इसका मतलब क्या हुआ ये वचनों से कि पतरस जब बोल रहा था तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहा था, क्योंकि इन लोगों ने गलत टीचिंग दे दी कि पतरस जो बोल रहा है नहीं समझता। बाइबल प्रूफ कर देती है कि पतरस जो बोल रहा था पतरस खुद समझ रहा था। ऐसी बकवास की टीचिंग कहां से लाते हैं आप लोग? और ऐसी बकवास की टीचिंग दे देकर आप कलीसिया के लोगों को उल्लू कैसे बना रहे हो? और ऐसी भाषा और ऐसा दान जो पवित्र आत्मा ने पेंतिकोस्त के दिन दिया था, यहां पर इसी दान की बात कर रहा है पौलुस 1 कुरिन्थियों 14:2 में कि पतरस को समझ आ रही थी, तो वैसे ही तुम भी जब बोलो तो तुमको भी समझ आए। यही तो वो कह रहा था कि क्योंकि जब तुम बोलते, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है देयरफॉर, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी कोई नहीं समझता, तुम तो परमेश्वर से बात करने वाले ठहर जाओगे, क्योंकि उसको कोई नहीं समझता। तुम तो रहस्य से बोल रहे हो, इट्स अ मिस्ट्री। यही तो उसने कहा। तो बोलने वाला भी समझे, सुनने वाला भी समझे, और ये जो दोनों बोलवा समझ रहे हैं वो ऐसी भाषा होनी चाहिए जो तीसरा व्यक्ति पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उस भाषा को उसकी मातृभाषा समझकर बोलता होगा। ये है कॉन्सेप्ट, ये है सही शिक्षा, ये है राइट टीचिंग। लेकिन उठा के डाल दिया। और तुम इतने मजबूती से उसको इसलिए सही कह रहे हो, मुझे इसलिए गलत कह रहे हो क्योंकि 200-300 सालों से विलियम सी मॉर की वजह से आप लोगों को लगता है कि यस। और जब उसने शुरू किया था ना, तो उस वक्त के चर्च के लोगों ने उसको रोका था, लेकिन रोकने में कामयाब नहीं रहे। गलत चीजें पौलुस कहता है इनके वचन ऐसे हैं, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15, 16, 17, ये ऐसे वचन हैं जो सड़े घाव की तरह फैलते हैं, सड़े घाव की तरफ फैलते हैं। और शिबू थॉमस, तुमने क्या कहा था अपने स्टेटमेंट में? तुमने कहा था कि तब कोई रोक नहीं सके, अब भी नहीं रोकेंगे। अरे बिल्कुल सही कहा भाई, सड़े घाव वाले वचन को कौन रोक सकता है? सड़े घाव की तरह पौलुस ने खुद कहता है कि यह ऐसा वचन है जो फैलता जाएगा। यीशु ने भी तो कहा ना कि भेड़िया आएगा और अपने अपना चाल चलेगा, इसको कौन रोक सकता है? यही तो बात है। तो दोस्तों, इस वचन के हिसाब से वो अन्य भाषा नहीं बोल रहे थे, वो भविष्यवाणी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पहला नबी मूसा, दूसरा नबी यीशु और तीसरा नबी है आप और मैं। और ये तीनों नबी की बात पुख्ता और भी करूंगा। तो जिसके चलते 1 कुरिन्थियों 14:1 आ गया। प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों के भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी की नौबत क्यों आ गई? मैं ये चित्र को रखकर समझा देता हूं। भविष्यवाणी की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि पूरे दुनिया में फैलना था, यीशु का सुसमाचार सारी दुनिया में फैलाना था, और तभी लिखित में बाइबल नहीं थी, और ऐसा कोई पेपर वर्क, ऐसी कोई प्रिंटिंग मशीन, ऐसा कोई जरिया नहीं था कि फैल जाए। टेक्नोलॉजी आज बढ़ी है, मोबाइल आज 15-20 साल पहले आया है, उसके पहले नहीं था ना मोबाइल। आपका ये जो लैंग्वेज है ना, डेटा टाइप का, ये नहीं था ना। वैसे ही उन दिनों में ऐसा कोई साधन नहीं था, और ऐसा कोई इंटरप्रेटर नहीं था, और ऐसी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, माध्यम नहीं था कि लोगों तक जल्दी से फैले। आज रॉकेट है, हेलीकॉप्टर है, प्लेन्स हैं, पता नहीं क्या क्या साधन है। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आप एक दिन में पहुंच सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसा तरक्की और ऐसी आधुनिक दुनिया में आज हम जी रहे, लेकिन तब नहीं था। तब परमेश्वर ने कहा था कि मैं अलौकिक तौर पे तुम लोगों से प्रोफेसी कराऊंगा, जिसको कहते हैं प्रोफेटोस, फोर्थ टेलिंग। परमेश्वर से वचन को पाना, उसको परमेश्वर का वचन सुनाना। इसलिए नबी को अपना मुंह परमेश्वर को दे देना। यही तो हुआ था यहां पर पेंतिकोस्त के दिन, यही तो हुआ था कि तुम सब नबी हो, क्योंकि इसका चर्चा परमेश्वर यहां पे करता है कि जैसा मुझे पिता ने भेजा वैसे मैं तुमको भेजता हूं। और उनको भेजा था, लेकिन उनका मुंह परमेश्वर को चाहिए, और इस वचन के मुताबिक परमेश्वर यहां पे उनसे भविष्यवाणी करवाता है। ये पतरस का स्टेटमेंट है, और यहां पे कहता है कि मैं चाहता हूं कि पौलुस कहता है ज्यादा से ज्यादा तुम प्रॉफिट बनो, ज्यादा से ज्यादा तुम प्रोफेसी करो। तो यीशु मसीह को अपने प्रॉफिट क्यों चाहिए थे? क्योंकि लिखित में तभी बाइबल नहीं थी, तभी कोई ऐसा पन्ना नहीं बना था, प्रिंटिंग मशीन ही नहीं थी, तो बनेगा कहां से? वाह। अब दोस्तों,